कुरुश ओस्मान उर्दूबाई ATV को सब्सक्राइब कीजिए। गद्दार, मैं अपने हाथों से उस तुर्गुत का सर फाड़ दूंगा, समझे? जब वालिदा सुल्तान को ये मालूम होगा कि उसने सामान लिया है तो नहीं, हरगिज़ नहीं फिरोती, तुम किसी को नहीं बताओगे। तुम वालिदा सुल्तान को कुछ नहीं कहोगे। तो क्या वो गद्दार अपने किए से बच जाएगा? हाँ, हमने बहुत सारे सिपाहियों को खो दिया है और वो उसकी कीमत अदा करेगा। वो अदा करेगा, जरूर अदा करेगा। मैं वादा करता हूँ कि वो उसकी कीमत अदा करेगा, लेकिन अभी नहीं। वक्त आने पर हम उसे अपने हाथों से ही मार डालेंगे, लेकिन अभी नहीं। हाँ, तो आखिर कब? जवाब चाहिए मुझे। दो जवाब, दो जवाब। क्यों चुप खड़े हो तुम? इस जगह पे वो बैठेगा जो जंग में माहिर होगा। हकमियत के ख्वाब कब से देखना शुरू कर दिए? जब से मेरे बहादुर सिपाहियों ने फुतुहात पर अपना खून बहाया। तो क्या उक्तम साहब का खून काफी नहीं है? कोई बात नहीं, मैं आपका ये फैसला याद रखूंगा और हमेशा आपके साथ रहूंगा उस्मान साहब। तुमने खुद चुना है, ये तुम्हारा फैसला है। मैं नहीं बैठ सकता, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर मुझे इन सरजमीनों से निकालने की कोशिश की तो ये सरजमीन तबाह कर दूंगा। उतार। जी मेरे हुजूर। बेलेचिक, कारा जयसार और कुलू जयसार के सरदारान को पैगाम भेज दो। कहो कि फौजें तैयार करें। ये तुर्गुत का हुक्म है। हम तुर्कों की जायदाद को काफिरों को छीनने नहीं देंगे। शुक्रिया मेरे हुजूर, जो हुक्म आपका। जाओ। मसूद कहाँ है? उस्मान ने मसूद को कहाँ छुपा कर रखा है? बोलो। तुम्हारे लिए सांस लेना हराम हो जाएगा अगर नहीं बताओगे। उस्मान के खुफिया मकामात के बारे में बताओ। अपने सिपाहियों से पूछो। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो?
जब तक तुम बोलोगे नहीं ये और तकलीफ देगा। आपको मुझसे कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम जाओ यहां से। कुछ भी हो जाए वो मोहर तो मैं ले लूंगा और वालिदा सुल्तान से उसकी सारी ताकत भी छीन लूंगा। शेख मोहतरम। उस्मान साहब तशरीफ फरमाइए। सुल्तान मसूद अब ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं है। बाला ठीक हो ना? ठीक हूँ मैं। माशाल्लाह। अल्लाह शिफा देने वाला है, वो आपको शिफा देगा सुल्तान मसूद। उस्मान साहब दरवेश बाहर है, मैं अब देख रहा हूं कि आप इन्हें क्यों देखना चाहते थे। शेख मोहतरम, सबसे महफूज जगह सऊद है और सऊद में बेहतरीन जगह दरगाह है। हमारे दरवेश सुल्तान मसूद को बड़ी एहतियात से अंदर ले जाएंगे। वालिदा सुल्तान में इस कदर अना है कि वो ये भी नहीं देखती कि आखिर उसके आसपास क्या है। दरगाह का तो वो सोचेगी भी नहीं। अच्छा ख्याल है। आपकी मेजबानी करना हमारे लिए बाइस से मुसर्रत होगा सुल्तान मसूद, लेकिन आपके महल जैसा आराम शायद नहीं दे पाए। हमारे बिस्तर बकरे की खाल से बने हैं, आप तो ये जानते होंगे। अस्तगफिरुल्लाह शेख गदब अली, ये बकरे की खालों वाले बिस्तर महल के हंस के पंख वाले बिस्तरों से बेहतर हैं। आप सबकी मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, तुम ही ये सब कर सकते हो। वालिदा सुल्तान की ताकत उससे छीननी होगी। उस्मान साहब, क्या आप वालिदा सुल्तान से वो मोहर हासिल करने में कामयाब होंगे? इसकी फिक्र मत कीजिए, वो मोहर तो हम लेकर ही रहेंगे और बाला ये कर सकती है। उस्मान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुल्तान मसूद। चलिए, वक्त जाया किए बगैर अब चलना चाहिए। आपकी हिफाजत पहले अल्लाह और उसके बाद मेरे भरोसेमंद लोग करेंगे। उस्मान साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? कहा था ना कि 2 लोगों के सर लूंगा। अब पहले की तरफ जा रहा हूं। शेख मोहतरम, बाला, आओ। ट्रीक, ये समझता है कि तुम मार्था हो। ऐसा लगता है वो ये सुनते ही मर जाएगा। वालिदा सुल्तान, लेकिन ये खबर उसके लिए जरा मुफीद साबित नहीं होगी। लेकिन आपकी महारत सच बुलवाने के लिए काफी होगी। ये क्या है? क्या ये वो कीड़े हैं जो यंदी शहर के सामान में बीमारी फैलाने जा रहे हैं? देख रहे हो ना तुम? कमजोर औरत हो तुम। हाँ, देखे 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 मेरी सुल्तान,
अभी से बोलना शुरू भी कर दिया। पहले यहाँ तजुर्बा करना चाहिए। आइए देखते हैं कि ये कितना काम करता है सच बुलवाने के लिए। तुर्गुत साहब, हम सब ने आपके साथ काम किया है, आखिर हमें यहाँ बुलाने की वजह क्या है? हमने एक बार काम किया, क्या काम खत्म हो गया? क्या हम सब हासिल कर चुके हैं? क्या मुकम्मल नहीं है तुर्गुत साहब? हमें बताएं। हमने अपने कले वापस नहीं लिए, कुफ्फार को इस जमीन से साफ नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं किया। ऐसा मत कहें तुर्गुत साहब, जब काफिर हमारे कलों में आए तो हम उनके खिलाफ खड़े थे और उस वक्त आप अपना खाना उन काफिरों के साथ बांट रहे थे। आप तब भी खामोश थे जब उस्मान साहब कमजोर हो रहे थे। आप कब तक मुझे इस बात का एहसास दिलाते रहेंगे? वो खाना मेरे लिए जहर से कम नहीं था, ये बात जान लें। अब मुझे बताएं, जब हम जमीनों के बारे में इतना परेशान हैं, उस्मान साहब कहां हैं? मुझे बताएं, कहां हैं उक्ताम साहब? क्या मेरे अलावा कोई और मौजूद है जो इस मकसद के लिए लड़ रहा है? अगर यही फतह है तो हम अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हमें बताएं कि क्या करना है। इंशाअल्लाह पहले हम अपने कलों में मौजूद काफिरों को मारेंगे और हमारे कलों को उनसे हमेशा के लिए पाक कर देंगे इंशाअल्लाह। ओलोफ और उसके साथी हमें कमजोर समझते हैं जो कुछ नहीं कर सकते। हम उनके तकब्बुर पर ज़र्ब लगाने जा रहे हैं। अब मेरी बात गौर से सुनो। मेरे सिपाही महल के करीब होंगे और जब आप सोचेंगे कि यह महफूज है तो दरवाजा खोल देंगे। फिर अल्लाह की मदद से हम ओलूफ और उसके साथियों को हमारी जमीनों से भगा देंगे। अब बताएं सरदारान, क्या आप मेरे साथ हैं? सरदारान मेरे साथ हैं। क्या बाला खातून मेहमान खाने में रहेंगी? हाँ अलगन। समझ नहीं आ रहा ऐसा क्या हुआ है, बताएं मुझे। आपको इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, वो अभी तक नाराज हैं। बेंगे खातून तो सिर्फ मदद करना चाहती थी, इसमें बुराई ही क्या है? आखिर क्यों हुई लड़ाई? आपस में सुलह भी हो सकती है, हो सकता है वो एक दूसरे को माफ कर दें। आलगन, मलहून खातून, मैं बस एक बात पूछना चाहती हूँ, आप दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? अगर तुम बहुत उदास हो तो फिर तुम बाला के पीछे चली जा सकती हो। अपना सामान बांधो और यहाँ से चली जाओ। जी मैं चली जाऊं? मुझे आप निकाल रही हैं यहाँ से? जरा इंतजार करो मलहुन, क्योंकि अलगुन को यहाँ से जाने नहीं दूंगी मैंने अपना आखिरी फैसला सुना दिया है बाला, अलगुन यहाँ से जाएगी। और मैंने भी अपना फैसला सुना दिया है। फिर आ जाइए, बाहर इससे निपटते हैं। साथ तलवार भी ले आना।
रुक जाए, खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए, नहीं कीजिए ऐसा कुछ। मैं चली जाती हूँ यहाँ से। आप ऐसे अच्छी लगती हैं, यहाँ तक कि मैंने आप पर यकीन किया। आप बासलाहियत हैं। वालिदा सुल्तान और बेंगे को यकीन करना चाहिए। और वो मान भी गई है, आग के शोले भड़का रही है। ये बिल्कुल कोई हंसने की बात नहीं है। बेहोश हो जाती तो क्या होता। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी हालत देखिए। हम तुम्हें कभी भी नहीं जाने देंगे। आप सच करेंगे ना? मैं डर गई। दोबारा ऐसा ना हो। वालिदा सुल्तान बेसब्री से चाहती है कि हम दोनों आपस में लड़ें, और वो रुकेगी नहीं। चलो आओ फिर उसको धोखा देते हैं। सही कहा। उसे सोचने देते हैं कि वो कामयाब हो गई है, ताकि वो पीछा छोड़ दे, आराम करे और जाने दे बस। अच्छा, मगर इसके लिए हमें सबको यकीन दिलाना होगा। वो कल तमाम खवातीन को मदऊ करना चाहती है। मुझे भी मदऊ किया है। मोहर हासिल करने का ये बेहतरीन वक्त है। हम ये तमाम खवातीन के सामने कैसे करेंगे? वो इसे अपने पास रखेंगे क्योंकि ये अहम है। रात के वक्त उनके कमरे से निकाल लेते हैं ना जाकर। लेकिन मैं नहीं जाऊंगी, वालिदा सुल्तान मार देंगी मुझे। इसके लिए तुम्हारी जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ कि सब कैसे करना है। ठीक है। इनागोल के लिए जो वक्त दिया था उसकी मुद्दत खत्म हो गई, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी हिफाजत करने वाली वालिदा सुल्तान जा चुके। दोस्त हो ओलुफ के। आप गलत समझ रहे हैं। ओलफ मेरा दोस्त नहीं है। उसके साथ ही की मेज पर बैठते हुए शर्म नहीं आई? मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, मगर अभी मसला कुछ और है। कोनिया के अंदर मंगोल वालिदा सुल्तान की हर तरह से साथ हैं और वो हमें कमजोर करना चाहते हैं। परेशानी दुगनी हो गई है। परेशानियां कम कब हुई हैं हस्न? कमांडर समागर इस तरफ आ रहा है। पहले उसका सर उतारा जाएगा, उसके बाद ओलुफ से कले दोबारा लिए जाएंगे। समागर कैसे मारेंगे उसे, और उसे मारेगा कौन? तुम्हारी जिम्मेदारी है ये। वालिदा सुल्तान के साथ होते हुए तुम्हारे लिए ये करना आसान है। सुन रहा हूं मैं, बताइए। ऐसा है कि सुल्तान मसूद इस वक्त मेरे पास है। ये तो पता था कि आप खालियात नहीं लौटेंगी, लेकिन सुल्तान मसूद। इस मेहमान को तुम बताओगे कि सुल्तान मसूद इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं और मैंने उन्हें गोराज के करीब गार में रखा हुआ है। उससे कहना कि वो आगे बढ़ रहे हैं। यूं वो समागर को रवाना करेगी। जैसे ही वो आएगा उसका सर उतार दिया जाएगा। इंशाअल्लाह। और भी एक बात है। तैयारी करो तुम लोग जाके, मुझे जरूरी बात करनी है।
मुझे मुश्किल तरीन वक्त में अकेला छोड़ दिया और इस वजह से शहीद हो गए मेरे बहुत से सिपाही। हमने बहुत से हथियार खो दिए अपने। फतूहात के लिए बनाई गई चालें उलट गई। अब अगर तुम्हारे पास आया हूं मैं तो उसकी वजह यह है कि मेरा मकसद ज्यादा आम है मेरे गुस्से से। मैं भी किसी दूसरी जगह पर नहीं हूं। आज तक जो किया है इसी मकसद के लिए किया है। अब बस कर दो। यह यकीनी है कि हम जीत जाएंगे। पूरा यकीन है मुझे। क्या आलची ठीक है? बताएं। हाँ, आपने उन्हें देखा? आक तैमूर साहब के किए पर अफसुर्दा थीं, लेकिन वो मजबूत हैं। जानती हैं कि गिर के कैसे उठना है। वो यकीनन कर लेगी। मगर जो लोग उसे गिराने का सबब बने बहुत पछताएंगे वो, बहुत। सुनो अस्मा, कभी आक तैमूर साहब ने अलचचिक को बहन कहा या बाजी बोला हो? बताओ। अगर ऐसा कहा होता ना, अलचचिक खातून वहीं आक तैमूर साहब को मार देती। सही कहा, बिल्कुल ठीक। इसी के मुस्तहिक होते वो। तुम जाकर दूसरी चीजें देखो, जाओ। चलो जल्दी करो, जल्दी जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। ऐसे क्यों देख रहे हो? देखूं भी ना, मेरा देखना मना है। हाँ हाँ, हराम है। जाओ यहाँ से। मैंने कहा चले जाओ। नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा लगता है मुझे कि काम हो सकता है। देखना तुम जरा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। रुको तो रुको। मैंने कहा था ऐसा नहीं होगा। बेहतर है कि तुम मेरी बात सुनो। चले जाओ यहाँ से। सुनिए खातून, सुनिए सुनिए, क्या मुझे कुछ खाने के लिए मिल सकता है खातून? आलगन खातून। तुम्हें उसे आलगन बहन कहना चाहिए, आलगन खातून नहीं। खातून। तुम्हें उसे अपनी बहन कहना होगा। मैं उसे बुलाता हूँ। आलगन खातून, सुनिएगा जरा। क्या तुम समझे? बहुत हो गया ये सब। समझ आ गया तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, समझ आया? लेकिन याद रखें, आज के बाद यहां से आपको हरगिज खाना नहीं मिलने वाला। जयकुताय साहब, समझ आई? जाए अब यहां से। वो मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था। हाँ, तो मुझे भी कोई शौक नहीं बात करने का। डाल दो और। दे रही हूँ मैं। चलता हूँ मैं। थोड़ा और, बस थोड़ा सा और। सब्र कर जाए जरा। शुक्रिया।
क्या ये परेशानी है जो वालिदा सुल्तान के चेहरे पर नजर आ रही है? हालांकि आपको कुस्तुन दुनिया के कमांडरों की हिमायत हासिल है, उम्मीद है कि परेशानी नहीं होगी। मैं कभी हारती नहीं हूं तुर्गुत साहब। मुझे लगता है आप ओलोफ के साथ जो हुआ उस वजह से परेशान हैं, लेकिन ये सियासत है, आपको सबके साथ बैठने की जरूरत है। मैं ऐसा कभी ना करता अगर हालात का तकाजा ना होता, लेकिन मैंने सुना है कि सुल्तान मसूद उस्मान की गिरफ्त में है। लगता है आपको इसका इल्म नहीं है। उस्मान ने जिंदगी की बहुत बड़ी एक गलती कर दी है। समागर मसूद को लेकर आएगा, वो अब उस्मान के पीछे है। समागर, इंशाअल्लाह। अगर मैं कहूं कि मैं जानता हूं कि वो कहां है, इसका क्या मतलब है तुर्गुत साहब? क्या आप मुझे बताना नहीं चाहते हैं, या बताने के बदले में कुछ चाहते भी हैं? मैंने उस्मान से आपके कले की हिफाजत की है, ये मत भूलिएगा। इनागुल से कहीं ज्यादा कीमती चीजें हैं, जैसे आपका तख्त, आपकी ताकत, हर चीज उस पर मुनहसिर है। इसी वजह से आपको सुल्तान मसूद किसी भी कीमत पर चाहिए। क्या चाहते हैं? मुझे 120 घोड़े और 200 हथियार चाहिए है, अभी। क्यों? क्या आपको किसी से खतरा है? खतरे का सामना कभी भी करना पड़ सकता है। आप शायद ओलूफ को एनागोल देने की कोशिश भी कर सकती हैं। मुहाफिज होने चाहिए। आवजे, तुर्गुत साहब को 120 घोड़े और 200 हथियार दे दीजिए, अभी। शुक्रिया। कहिए, क्या कहना है? वो ग्रोगुक के गार में छुपे हुए हैं, लेकिन वो सुबह होते ही चले जाएंगे, इसीलिए जल्दी जाना होगा। आपको कैसे पता? इतने अरसे उनके शाना बशाना लड़ने के बाद हर हरकत को मैं अच्छी तरह समझता हूं। जब मुझे मसूद का इल्म हुआ, मैंने गारों का रुख किया और उसे ढूंढ निकाला। वो वहीं था। तुर्गुत साहब, 120 घोड़ों के लिए उस्मान को धोखा देंगे? उस्मान 5 घोड़ों के भी बराबर नहीं है। उससे मेरा किसी किस्म का ताल्लुक नहीं। जहां तक रहे उसके और आपके मामले, वो आप खुद संभालें। अब मैं इजाजत चाहूंगा। सलामत रहे। अगर किसी ने हरकत की तो उसका सर काट दूंगा। तुम्हारा वक्त आ गया है सुल्तान। मेरी मर्जी से ही खेल शुरू हुआ है।
मेरी मर्जी से ही खत्म होगा। आज मैं अपनी तलवार से तुम्हारी जान लूंगा उस्मान। मेरी जान तुम कभी नहीं ले सकते।